मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर बीजेपी का परचम लहरा उठा है। ऐसे में इस बड़ी जीत को लेकर जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं इस बड़ी जीत के लिए बीजेपी की जबरदस्त चुनावी रणनीति को भी श्रेय दिया जा रहा है। दरअसल इस चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान ने कई दिग्गजों को केंद्र से उठाकर विधानसभा के चुनाव में लॉन्च कर दिया था। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई बड़े नाम शामिल रहे। ऐसे में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति मध्य प्रदेश में दिखाई दी, वो किसी एक फेस पर फोकस ना होकर सामूहिक नेतृत्व वाली दिखाई दी। इस एक्सपेरिमेंट ने पहल तो सबको चौंका दिया, लेकिन इसका लाभ भी मिला। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी के झंडे तले ये पहला विधानसभा चुनाव था। ऐसे में उन्हें जब विधानसभा की टिकट दी गई तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो उनके प्रभाव वाला क्षेत्र समझा जाता है, वहां उनके लिए अपना प्रभाव साबित करने की चुनौती उभर आई, जिसमें वे जबरदस्त ढंग से सफल भी हुए। दरअसल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, तो उनके प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी। लेकिन चुनाव फतह करने के बाद जब मार्च 2020 में बीजेपी में वे शामिल हुए, तो उनके पीछे पीछे उनके प्रभाव वाले 22 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस तभी से सिंधिया की आलोचना करती आ रही है और ये कह रही है कि सिंधिया को जनता सबक सिखाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 2023 के चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। साथ ही उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा। इसमें उन्होंने कमाल कर दिखाया और उनके प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से सिर्फ 16 ही सीटें कांग्रेस निकाल पाई, यानी पिछली बार के मुकाबले उसे 10 सीटों का नुकसान हुआ। इस तरह से सिंधिया ने इस चुनाव में एक बार फिर से इस संभाग में अपनी ताकत और अपना प्रभाव साबित कर दिखाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा सीएम पद के दावेदारों में हो रही है। हालांकि इस संबंध में अभी पार्टी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन केंद्र से उन्हें राज्य के विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर चर्चाओं ने इस ढंग से जोर पकड़ा था। वैसे इस बड़ी जीत के बाद प्रबल संभावना इसी बात की है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी आलाकमान बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है, इसलिए जब तक इस संबंध में कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, संभावनाएं और कई अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सक्रिय रखने के बाद उन्हें वापस केंद्र में सक्रिय किया जा सकता है। इस तरह से उनकी खाली होने वाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।